हम दोनों का है और हमारा ही रहेगा। तुम और पापा इससे दूर रहो प्लीज। मैं फैसला करूंगी कि मुझे क्या करना है। मैं मालिक का नौकर हूँ, मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। मैं यहाँ की कोई भी बात उनसे छुपा नहीं सकता हूँ। तो फिर बता दो। तुम पापा को बुलाओ या फिर पुलिस को, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या आप इस बात के लिए श्योर हैं? मैं श्योर हूँ और मैं ओजे के साथ ही रहना चाहती हूँ और यहीं पर रहना चाहती हूँ। जांच पूरी हो चुकी है, मैंने सब कुछ देख लिया है जी। वो अब काफी मजबूत हो गई है। फिर भी जांच जारी रह सकती है, मैं देख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जी हाँ, बस इतना ही। एक्सक्यूज मी। अब मैं यहां से चलता हूं। हॉन्चो, मैम आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, कोई भी लापरवाही मत करिए। सुनो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लगभग भूल ही गया था। अस्कुरा का यह आयरन कोड है, उसके बारे में इसमें सारी जानकारी है। तुम इसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। हाँ, और एक बात और, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जांच पड़ताल की है, यहां तक कि तुम उसके कमरे तक कैसे पहुंच गए। फिर भी वो तुम पर बहुत भरोसा करती है। इसीलिए मुझे डर है कि जब सच्चाई सामने आएगी तो हो सकता है वो गुस्सा हो जाए। प्लीज उसके भरोसे को मत तोड़ना। तुम प्लीज उसका अच्छे से ध्यान रखना, कोई भी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं अब यहां से चलता हूं। सुनो, ये अजीब लग रहा है क्या? हाँ हाँ, अजीब लग रहा है। तुमने तो देखा भी नहीं ठीक से। नहीं नहीं, तुम्हारा नाटक मैं समझ जाती हूँ। सच कह रहा हूँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फाइनल इंटरव्यू है ना? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे क्या हो गया? मेरे लिए दूसरा राउंड बहुत मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि कोई प्रेशर इंटरव्यू है। तो उन्हें ही नॉकआउट कर दो ना। जितना हो पाएगा उतना करूंगी। सब दिमाग का खेल है। अगर सच में वहाँ काम नहीं करना तो इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अगर वो हमला करें तो तुम्हें भी वापस हमला करना चाहिए। ये तो तुम्हारा तरीका है। कैसे? सच्चा और बिल्कुल मुंह फट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई झूठ नहीं, हमेशा सच बोलने वाला। थैंक यू सो मच, मैं ये कर सकती हूँ। दैट्स इट। मैं निकल रही हूँ। सी यू। गुड लक। मैं वापस आ गई। वेलकम बैक। मुझसे गड़बड़ हो गई। कैसी? प्रेसिडेंट ने मुझे डरा दिया तो मैंने उसे जवाब दे दिया। तो तुमने सारे जवाब दे दिए? हाँ, वहाँ 7 इंटरव्यूज और थे, पता है? रुको मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, 1 मिनट। हाँ, आराम से। अभी आई। सुनो। हाँ? दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ सही कहा, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट ने बाद में मुझसे माफी भी मांग ली थी। कहा कि डिफिकल्ट सवाल पूछने के लिए आई एम सॉरी। मैंने जैसे अपना दिमाग लगाया, उन्हें बहुत पसंद आया, मजा ही आ गया। ये तो अच्छी बात है। मेरा पुराना विजन होता ना तो अब तक सब कुछ खराब हो चुका होता, लेकिन तुम थे जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी। आजकल मैं सोचती हूँ अगर रोजे होता तो क्या करता, उसे कैसे जवाब देता। फिर मैं ब्रेव फील करती हूँ और जवाब दे देती हूँ। मुझे कोई डर ही नहीं लगता। ये बात तो है कि तुम्हारे साथ रहकर मैं थोड़ी बदल गई हूँ। अरे कुछ तो बोलो ना, मैं अकेले ही बोले जा रही हूँ। क्या हुआ? तुमने कहा था ना कुछ बात करनी है। हाँ,
हम्म। कोई सीरियस बात है? नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर? मैं इतना अच्छा नहीं हूं जितना तुम सोच रही हो। सुनो, सच ये है कि मैं तुम्हें इतनी रात को कौन आया है? अचानक आने के लिए माफी चाहता हूँ। ओह, मुझे लगा ही था। कौन है? ये वो रियल एस्टेट एजेंट है। मैंने पहले भी तुम दोनों को देखा था, लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है। बताओ क्या चल रहा है यहाँ पर, बताओ। क्या बताऊँ मैं तुम्हें? तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम इसके साथ रह रही हो, मैं सच कह रहा हूँ ना? हाँ, मैं रह रही हूँ तो क्या हो गया? 701 शेयरिंग रूम है ना, तो हम लोग साथ में रह रहे हैं। नहीं, मैंने तुम्हें सिंगल के तौर पर रेंट दिया था। ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाली बात है। तुम कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं कर रही हो, समझी? पर तुमने तो कहा था कि ये रूम खाली है और ये यहाँ पहले से रह रहा था। ये जगह सिर्फ एक आदमी के रहने के लिए ही बनी है। कौन हो तुम? उस वक्त मैं बिल्कुल टूट चुका था। जिस ऑडिशन की तैयारी कर रहा था वो फेल हो गया। मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था और कोई काम भी नहीं था मेरे पास। बहुत दिन से मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया, लेकिन मैं बेबस था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तब मुझे लगा कि यहां कोई नहीं रहता, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। लेकिन तुम आ गई। पर ये जगह तो अच्छी है। हमारे शेयर हाउस 701 में आपका स्वागत है। मैंने स्ट्रांग बनने की बहुत कोशिश की, पर धीरे धीरे सब खराब कर दिया। मैं जानता था तुम्हें बताना चाहिए था, कितनी बार सोचा भी, लेकिन तुमसे कह नहीं पाया। तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगने लग गया था। मैं बहुत खुश था। माफ कर दो मुझे। वो मैं क्या? मिल गई? मुझे जॉब मिल गई। वो मुझे टीम में रखना चाहते हैं। मैं सिलेक्ट हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुझे यहां से जाना चाहिए। अब से ये तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, ठीक है? रुक जाओ। ये गलत है कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई, लेकिन अब तुम्हें मुझे बड़ी सी पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ, मुझे झटका तो लगा था और इस कमरे का भी कुछ करना पड़ेगा मुझे, लेकिन हम दोनों नहीं बदलेंगे और ना ही हमें बदलने की जरूरत है। मैं सही कह रही हूँ ना? फिर तो पार्टी करते हैं, ठीक है? तो मैं कुछ लेकर आता हूं।
ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ। रुको। नहीं, कल तो नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी। हम पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज थोड़ा वेट कर लीजिए। मैं वादा करती हूँ हम पूरी कोशिश करेंगे। ओके जी। थैंक यू सो सो मच। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। आई रियली अप्रिशिएट इट। सो सॉरी। रीरा, तुम बदल गई हो। सच में? हाँ, सच में। अच्छा, ये ले लो। ये तुम्हारे लिए है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा एक्टर है। मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो बहुत मतलबी है। अचानक आया और फिर चला गया। अब मैं उसके पीछे नहीं भागूंगी। मैं ठीक हूँ। उन्हें पता नहीं चला कि मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। एक मिनट। क्यों ना इसका कोई नाम रख दिया जाए? कुछ ऐसा जो मुझे पसंद हो। मुझे तुम्हारा काम बहुत ही बढ़िया लगा। कैसा लगा? बहुत दिनों बाद मैंने ऐसा कुछ काम देखा। अच्छा। चलो चलो। थैंक यू सो मच। आफ्टर पार्टी में आ रहे हो ना? हाँ। रीरा, तुम? शो खत्म हो गया क्या? मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाई। असल में उन्होंने और स्क्रीनिंग जोड़ दी है। क्या सच में? हाँ, रिव्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं इसके। कंग्रेचुलेशंस। आई एम सॉरी। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए रियली सॉरी। मुझे पता था मुझे बदलना होगा, इसलिए मैं गया ताकि हम बदल सके। इसीलिए थैंक यू। उस कमरे में हमने साथ में जो वक्त बिताया उसने मुझे बदल दिया, क्योंकि तुम वहां पर थे ना। हाँ। और मुझे भी। वैसे तुम्हारे बाल ऐसे बिखरे हुए क्यों हैं? हाँ, क्या? सच में तुम भी ना यार। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम इतने पास आ गए हो। जगह जानना ज्यादा अच्छा है। वैसे जगह काफी अच्छी है, काफी खुली खुली। उस रूम में मैं भी रह सकती हूँ क्या?